अभी आपने देखा, मैंने आपसे एक पॉइंट क्लियर किया था कि आरसीएम है क्या चीज। अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि इतनी सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में काम कर रही हैं, इन सारी कंपनियों के होते हुए आरसीएम ही क्यों? एज ए कैरियर अगर कोई करना चाहता है या कैसे भी इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है तो उसके लिए आरसीएम ही क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल से आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? जो कभी कभार चलेगा, या जो सीजन वाइज चलेगा, या जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होगा उनके लिए। इनमें से शायद हम किसी बिजनेस का स्टार्ट करना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि सीजन वाइज और किसी किसी पर्सन को जो प्रोडक्ट हम दे सकते हैं वो शायद हम प्रिफेयर ना करें, लेकिन हम ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा बिजनेस जरूर करना चाहेंगे जो सभी के काम आए और हर सीजन में काम आए। ऐसी मैं बात करने वाला हूं कि आरसीएम ही क्यों? क्योंकि दो चीजों का फायदा होना है सर इसमें। सबसे पहली चीज, अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं हम वहां देखते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी, और दूसरा चीज हम उसमें देखते हैं कि उसका रेट क्या है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेने जाते हैं तो ये दो चीज हम जरूर देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसकी रेट यानी एमआरपी क्या चीज है। मुझे दूसरी कंपनियों का नहीं पता सर, पर मैं अपनी कंपनी की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं या एज ए कैरियर में इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास इसमें प्रोस्पेक्टस बहुत ज्यादा नजर आता है। मुझे नजर आता है कि हम किसी को भी प्रोडक्ट इसको दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी रेंज में हो, चाहे वो हाई लेवल का हो, चाहे वो लो लेवल का हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, यहाँ तक मैं कोई भिखारी को भी आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ। ये जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है कि सभी लोग नहाते हैं, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, नहाते जरूर हैं। तो मैं उसी कॉमन प्रोडक्ट का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं कि आरसीएम में क्यों। बाजार में सबसे कम रेट पे जो साबुन मिलता है नहाने का वो 10 रुपए का है। मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी क्या है या कैसे, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। हमारे पास भी एक साबुन है जो 10 रुपए का ही मिलता है, उसकी भी एमआरपी 10 रुपए की ही है। सबसे खास बात, उस ग्रेड फर्स्ट का वो साबुन है, ग्रेड फर्स्ट का वो साबुन है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर है इस बिजनेस में तो उसको 10 में नहीं मिलेगा, उसको वो साबुन मिलेगा 9 रुपए में, उसकी डीपी प्राइस। उसके बावजूद उसके खाते में कुछ पैसे भी वापस आएंगे, यानी 50 पैसे उसके खाते में, अगर वो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है तो। अब एक चीज आप देखिएगा कि प्रोडक्ट सेम, नहाने का साबुन है, रेट बिल्कुल सेम, पर क्वालिटी ग्रेड फर्स्ट की है। अब एक चीज गौर करिएगा, अगर कोई ज्यादा अमीर है यानी जिसकी इनकम बहुत अच्छी है तो उसके लिए एमआरपी या रेट मैटर नहीं करता, उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए? क्वालिटी। और क्वालिटी सर ग्रेड फर्स्ट की है हमारे पास। मुझे नहीं पता इससे ऊपर क्या क्वालिटी होती है, पर ग्रेड फर्स्ट की क्वालिटी है हमारे पास। उसके बावजूद उसको 9 रुपए में मिलेगा तो उसका नुकसान क्या है? रही बात, जैसे मैंने कहा था प्रोस्पेक्टस की, कि एक चीज आप देखिएगा, कोई भी अगर बाजार में अगर कोई हम दूसरी कंपनी या कुछ XYZ अगर हम करते हैं, अगर उसका ही साबुन ये 10 रुपए की जगह, एक एग्जांपल अगर वो 100 रुपए का है, तो क्या हमारा प्रोस्पेक्टस इतना बड़ा हो सकता है जितना बड़ा प्रोस्पेक्टस हमारा इसमें है? क्या हम सारी रेंज यानी सारे लोगों को कवर कर सकते हैं? रिक्शे वाले से लेकर अमीर लोगों को कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ये 100 रुपए का साबुन से वही व्यक्ति नहाएगा जिसकी इनकम बहुत ही अच्छी हो, और जहां तक मेरा मानना है कि वो लाख से ऊपर अगर उसकी इनकम है तो वही साबुन से नहाता होगा। मेरी कोई जान पहचान ऐसी नहीं थी कि जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाते हैं, मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। मैं अपने सर्कल की बात करता हूं तो मैंने एक विजन देखा कि मेरे पास प्रोस्पेक्टस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? ये 10 रुपए का साबुन सभी लोग लगाते हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं वो इस कैटेगरी में जरूर आते हैं। क्यों? एक एग्जांपल से और समझिएगा कि जैसा बताया गया था कि इस दुनिया में 80% गरीब है और 20% अमीर लोग हैं। और जहां तक मैं इस बात को समझ रहा हूं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे लगभग सभी की जान पहचान इस कैटेगरी में नहीं होगी। इस 20% लोग में सभी लोगों की जान पहचान नहीं होगी, लेकिन यहाँ जरूर किसी किसी की जान पहचान होगी। और हो सकता है इसमें से 10% इतने ज्यादा एक्स्ट्रा अमीर यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर होंगे जहां तक शायद हम कभी पहुंच भी ना पाए। क्लियर सर? जहां तक हम कभी पहुंच भी ना पाए। 10% लोग बचते हैं जिनके साथ हम इस चीज को शेयर कर सकते हैं। 10% लोगों की संख्या हमारे पास बचती है, ये 100 रुपए का साबुन हम ले जाकर शेयर कर सकते हैं। और देखिएगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या बताता है? अगर हम 10 लोगों को बताते हैं तो 2 लोग आते हैं, चाहे वो हमारे प्लान में है चाहे हमारे प्रोडक्ट लें। तो सोचिए 100 रुपए का साबुन, हमारे पास प्रोस्पेक्टस कितना है? 10%। क्या इसे करना पसंद करेंगे? मैंने अपनी नजर में, मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उस काम को करूँ जिसमें प्रोस्पेक्टस ज्यादा हो। और अभी जैसा मैंने आपको जिक्र किया था ग्रेड फर्स्ट का साबुन, इसका मतलब हम यहाँ कवर कर सकते हैं। क्यों? इनके लिए रेट मायने नहीं रखता, इनके लिए तो फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत हैं, इनको सिर्फ क्वालिटी मायने रखती है। क्वालिटी हम ग्रेड फर्स्ट की दे रहे हैं। दूसरा बच जाता है ये प्रोस्पेक्टस हमारा, इनके लिए सर क्वालिटी भी मायने करती है और दूसरा रेट भी मायने करता है। और ये 10 रुपए का साबुन अगर हम 9 रुपए में इनको अगर हम देते हैं तो क्या सर ये प्रोस्पेक्टस हमारे मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? दूसरी कंपनी के पास 10% का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन हमारे पास 80% ये और 10% ये, यानी 90% का प्रोस्पेक्टस है। तो सर हम इसे ही क्यों ना करें? कोई भी व्यक्ति उस काम को करना पसंद करता है जिसमें प्रोस्पेक्टस, जिसमें चांस ज्यादा हो और वो सभी के काम आ सकता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि शायद आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि भाई साहब हम 90% के प्रोस्पेक्टस में काम कर रहे हैं, हम इनको भी कवर कर लेंगे और इनको भी कवर कर लेंगे। ये 10% तो आप आरसीए में होंगे तब भी शायद नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं कि शायद ही हम कभी उनके पास पहुंच पाए अपने प्रोडक्ट को लेकर या प्लान को लेकर। पर ये 10% लोग जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, इनके पास चांस है जाने के, और ये तो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम इसी कैटेगरी में आते हैं। 80% की संख्या में हम लोग आते हैं। तो हमारे पास प्रोस्पेक्टस हो गया सर 90% का। तो मेरा मानना है कि हमें आरसीए बिजनेस ही करना चाहिए, जिससे हम किसी भी व्यक्ति को टच कर सकते हैं, चाहे प्लान के थ्रू चाहे प्रोडक्ट के थ्रू। और आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय